दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। अभी जो हमारे देश में कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके कोरोना प्रबंधन को लेकर उन पे चौतरफा विपक्षियों के हमले लगातार हो रहे हैं। आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये हमले वास्तव में एक सुनियोजित साजिश है नरेंद्र मोदी के प्रबंधन को, कोरोना प्रबंधन को गलत साबित करने की और उन्हें इस तरह से देश से लेकर विदेश तक में बदनाम करके उन्होंने जो भी साख अभी तक कमाया है उसे ख़त्म करने की। हमें और आपको विरोधियों की बात सुनने से पहले खुद में ये सोचना है कि क्या इस परिस्थिति में जितना भी हमारे देश में कोरोना प्रबंधन और उसके इलाज को लेकर हो रहा है, क्या वो वास्तव में पर्याप्त है या वास्तव में पर्याप्त नहीं है, या हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, या जिस तरह से कोरोना की मार चल रही है उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और उनका प्रबंधन जितना भी जो कुछ कर रहा है वो उनकी समझ से और आपकी भी समझ से पर्याप्त है। एक बात समझ लीजिए कि भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की इतनी सारी कमी है, इतना सारा राजनीतिक प्रतिरोध और प्रतिशोध और विरोध है कि लोग अपने जिम्मे का काम भी दूसरे के जिम्मे सौंप देते हैं। ऐसी स्थिति में अभी जितना हो पा रहा है, मेरे ख्याल से उतना भी नहीं हो पाता अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और उस गद्दी पे बैठा हुआ होता। याद रखिए, ये वही देश है जहां एक दिन के नमक कम होने की अफवाह पे लोग नमक लेने के लिए लाइनों में उमड़ पड़े थे और 10 रुपये किलो बिकने वाला नमक 100 200 रुपये किलो बिका था। अब इस परिदृश्य में आज हम जिस स्थिति में हैं, खासकर इस कोरोना काल को लेकर, क्या आपको लगता है कि हमें इसमें निराश होने की और नरेंद्र मोदी से असंतुष्ट होने की ज़रूरत है, जैसा कि उनके विरोधी अभी बहुत ज़्यादा हर तरह से मुखर होकर ये सारी चीज़ें हमारे और आपके दिमाग में ठूंसने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी और उनका कोरोना प्रबंधन दोनों वास्तव में इसे संभालने में फेल हो चुके हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें यानी विरोधियों को सिर्फ एक अवसर मिल गया है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी के कद को छोटा किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए और उन्हें असफल घोषित किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना से हो रही मौतों का उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। एक एक आदमी के दिमाग में ये बात ठूंस दी जाए कि आपके घर का कोई व्यक्ति अगर कोरोना पीड़ित होके आपको छोड़ के इस दुनिया से चला गया तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है और वो है नरेंद्र मोदी। ये इतनी गहरी साजिश है कि साजिशकर्ताओं को अब इससे बड़ी साजिश कोई मिल नहीं रही है जिससे वो नरेंद्र मोदी को झुका सकें, और उसमें इसका फ़ायदा उठाने के लिए वो जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से देश के अंदर ये संदेश चला जाए। और सच मानिए, ये विरोधी इतने शातिर हैं, उनका प्रचार तंत्र इतना शातिर है कि अगर सचमुच हमारे और आपके पास यानी पूरे देश के पास अपना सूचना तंत्र यानी सोशल मीडिया नहीं रहता तो वो अब तक इस बात का लोगों को भरोसा और विश्वास दिला चुके होते कि सचमुच इस पैंडेमिक के लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं और उसके प्रबंधन में वो बुरी तरह से असफल होकर रह गए हैं। याद रखिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके एक बार कहने पे देश के सारे लोग उन पर विश्वास करते हुए पूरे 3 महीने तक अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने उस कोरोना काल में भी देश को अच्छी तरह संभाला था, इतनी अच्छी तरह कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के भी दौर में विरोधियों और विपक्षियों की सबसे बड़ी परेशानी है ही यही कि इतने दबाव और इतने तनाव के बाद भी ये व्यक्ति ना तो झुक रहा है, ना तो रुक रहा है, ना तो सरेंडर कर रहा है और ना ही विदेशियों के आगे हाथ पैर जोड़ के मदद की सहायता की भीख मांग रहा है। अगर कोई सहायता मिल भी रही है तो वो भारत के रुतबे को देखते हुए, भारत की ताकत को देखते हुए, भारत की कूटनीति के हिसाब से मिल रही है, ना कि पहले की सरकारों की तरह हम किसी विदेशी सरकार के सामने भिखमंगे की तरह खड़े होकर कुछ मांग रहे हैं। और असल में देश और विदेश में नरेंद्र मोदी की ये मजबूती, उनके कद का ये ऊंचा होना ही
विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि अब आखिर कौन से तरीके से इस व्यक्ति को झुकाया जा सकता है। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, तो फिर अपने हिस्से की भी बदनामी को उनके हिस्से में डालो, अपने हिस्से की नाकामी को उनके हिस्से में डालो, अपने हिस्से की बर्बादी को उनके हिस्से में डालो। खुद तो कुछ किया नहीं और ठीकरा फोड़ रहे हैं उन पे, क्योंकि वो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। तो भाई आप भी तो स्टेट में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ केंद्र में बैठा ही शासक करेगा तो फिर आप इस्तीफा देके घर जाइए, फिर वो देखिए कैसे करता है। आपको ये समझना होगा कि किसी भी सरकारी विभाग का 1 रुपया भी पेमेंट अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार में बाकी नहीं है। इसे कम मत समझिए, जबकि सरकार की आमदनी निरंतर घट रही है, उद्योग धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई अराजकता इस देश में सामने नहीं आई है अभी तक, जैसा कि पाकिस्तान में या और देशों में आप देख सकते हैं। तो अभी विरोधियों की इस चाल से बच कर रहें। असल में आपको जितने भी विरोधी सोशल मीडिया पर दिखेंगे वे इस काल की बात छोड़िए, वो तो हमेशा से ही उनके विरोधी रहे हुए हैं। इस काल में उनको बस इतना ही एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रही है कि इस काल में वो और ज़्यादा मुखर होकर हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया का ट्रेंड ये बता रहा है कि जितने मुखर उनके विरोधी हो रहे हैं उससे ज़्यादा मुखर हमारे जैसे उनके समर्थक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी नकारात्मकता नकारात्मकता और नकारात्मकता हर जगह पे इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है। कोशिश यही है कि ये नकारात्मकता धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के दिमाग दिल तक पहुंच जाए और वो भी उन्हीं की साजिश में आकर नरेंद्र मोदी को इस कोरोना पैंडेमिक के प्रबंधन में फेल और असफल मानने लगे। लेकिन विरोधियों ये याद रखना, ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि देश का एक एक आदमी ये देख रहा है कि किस तरह से इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने देश को भी संभाला है, विदेशों से अपने संबंध को भी संभाला है। आम आदमी के प्रति जो उनकी सोच है वो भी बार बार दिख रही है और जिस तरह से इतनी तेजी से इसका प्रबंधन किया जा रहा है वो भी अभूतपूर्व है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ छोटे से छोटी बात को लेकर देश की स्थिति क्या हो जाती थी। आज सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पैंडेमिक है तो जाहिर है इसका असर तो ज़्यादा होगा ही। ये इतनी तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है कि हम इस पे नियंत्रण की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल से रोक देना या बिल्कुल से इसको होने ही नहीं देना, अचानक से इसको ख़त्म कर देना, ये किसी के भी वश की बात नहीं है। कोई चाहे कितना भी रोए और कितना भी चिल्लाए। मीडिया का एक वर्ग भी आप देख रहे होंगे कि इस पैंडेमिक में उनके खिलाफ, यानी हम राष्ट्रवादियों के खिलाफ, या ये कहिए कि जो भी कोरोना काल में केंद्र सरकार की सेवाओं से संतुष्ट है उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। वो भी जनता के मन में ये बात ठूंसने में लगा हुआ है कि हर जगह ऑक्सीजन की कमी है, हर जगह दवाइयों की कमी है, हर जगह बेड की कमी है, हर जगह अस्पताल की कमी है। अरे भाई, कमी किसी चीज़ की नहीं है। असल में बीमार और बीमारी इतनी ज़्यादा तेज है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता है चीज़ों की कि अचानक से एकदम से उसे पूरा कर देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे विश्व के स्तर पे ही यही मामला है। तो इस नकारात्मकता को भी एक तरह से जानबूझ के फैलाया जा रहा है, क्योंकि समाचार वालों को अपना समाचार बेचना है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाला समाचार यही है। चाहे इसका आपके दिलो दिमाग पे, आपके पारिवारिक स्थिति पे, आपके सोच पे और आपके मानसिक स्वास्थ्य पे चाहे इसका कुछ भी असर पड़े, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अपना बाजार इसी में दिख रहा है कि इस बात को जितना ज़्यादा फैलाओ, पब्लिक को जितना ज़्यादा डराओ, उनको जितना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करो, उनका उतना ही ज़्यादा फायदा है। और हमारा भी एक दोष है कि हम उन्हीं समाचारों में लगातार उलझे हुए और फंसे हुए हैं। आपके पास और भी बहुत सारे साधन हैं, उनमें अपना मन लगाइए, उनमें अपना दिल लगाइए। बस इतना याद रखिए कि कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उनमें आप रत्ती भर भी कोताही ना बरतें। इसके बाद उन समाचारों में दिमाग दिन रात खपा कर खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन रखिए, देश की केंद्र सरकार जितनी जिम्मेदारी से इस चीज़ को हैंडल कर रही है और जितने अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है, वो उनके और अपने देश के संसाधनों को देखते हुए उसमें असंतुष्टि का कोई कारण नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ये बीमारी है
बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसको कम करने के लिए जितना कुछ किया जा सकता है वो ज़रूर किया जाना चाहिए। बाकी विरोधियों की बात में, विपक्षियों की बात में और नकारात्मकता फैलाने वाले सोशल साइट्स और समाचार चैनलों के दबाव में आकर कोरोना से पहले ही मानसिक रूप से बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपने नेतृत्व पर भरोसा रखें। उन्होंने देश को जिस तरह से संभाला है, एक बार फिर से वो संभालने में लगे हुए हैं और हम सबको उनका साथ देना होगा ताकि हम एक बार फिर से जितना हो चुका उसके बाद अब फिर से इससे बाहर आ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।